स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल्स। और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था कि वेरीफाई, क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। प्रूफ ये करना है कि ये एक पोलिनोमियल यहाँ पर आपको दिया हुआ है और बगल में उसका जीरो भी दे दिया है, बगल में एक्स की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं। ठीक है ना। तो आइए कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स, डेट इज 3x + 1। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे फिर देन पुटिंग x = -1/3 इन द, या सीधे लिख देंगे इन पी एक्स, ऐसे कर देंगे। तो आप देखिए गौर से, p x का वैल्यू -1/3, जहाँ x है ना, क्योंकि x का वैल्यू हमें दे दिया है। तो x यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा -1/3, और x यहाँ भी है तो ये 3x है। 3x का मतलब होता है 3 × x, और x की जगह उसकी वैल्यू 1/3 और देन +1। तो हमें मिल रहा है p ऑफ -1/3, इसको पढ़ेंगे p ऑफ -1/3। यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो यहाँ लिखा p ऑफ -1/3 इक्वल टू, एक में से एक चला गया यहाँ पर तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर आपका जीरो आता है आंसर, अगर आपका आंसर जीरो आता है तो आप लिखेंगे हेंस दिस, यानी कि x = -1/3 इज अ जीरो ऑफ px, इज ए जीरो ऑफ px। इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन 2 में भी हम इस तरह से लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है क्या, px कितना है 5x - 4। उसके बाद लिखेंगे हम पुटिंग x = क्या है 4/5 इन वेयर px में। तो क्या हो जाएगा हमारा px, क्या है हमारा 4/5 है। तो यह क्या हो जाएगा 5 × 4/5 -4, ये कट जाएगा तो p 4/5, तो ये 4 - 4 p 4/5, ये कितना आएगा, जीरो आया। तो आंसर सीधे लिखेंगे हम हेंस x = 4/5 इज अ जीरो ऑफ px का वो जीरो है। सो अभी स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, वी हैव px = x³ - 3, और यहाँ पर x की दो वैल्यू दे दी गई है। तो हम बारी बारी से लिखेंगे पुटिंग x = 1, पहले 1 है ना, 1 इन px, तो हो जाएगा p और x की जगह 1, x है तो 1, उस पर q और -1। अब 1 का q करोगे 1 × 1 × 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब फिर -1 तो कितना आ गया, ये जीरो आ गया। तो इतना तो क्लियर हो गया, p1 की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, चलो एक और वैल्यू है उसको भी लिखो यहाँ पर, पुटिंग x = -1 इन px। तो अब देखो भाई px ये है आपका x कितना है यहाँ पर -1, x वो है -1 के पावर 3, देन -1। अब -1 को 3 टाइम करोगे तो कितना आने वाला है, ये आने वाला है -1 × -1 × -1, माइनस प्लस, ये दोनों मिलकर प्लस हुआ, और फिर माइनस से कर दोगे तो माइनस आ जाएगा। और 1 × 1 × 1, 1 को कितनी बार इंटू करो, 1 ही आएगा, फिर -1। तो ये तुम्हारा आंसर आया कुल मिलाकर -2। तो यहाँ देखते हैं कि p ऑफ -1 = -2। जब हम पोलिनोमियल में x रखते हैं, पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखते हैं तो आता है 0। जब -1 रखते हैं तो 0 नहीं आता है। यहाँ पर 0, -1 लेने पर 0 हमें नहीं मिला, तो हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस 1 जो हुआ ना, x = 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। 1 0 होगा, बट x = -1 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। वो पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब पोलिनोमियल में x की जगह -1 रखते हैं तो हमें -2 मिलता है, जीरो नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए px = x + 1 × x - 2। यहाँ पर भी x की दो वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम
पुटिंग x इक्वल टू -1 इन px, तो p -1 ऐसे हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1 + 1 इंटू -1 -2, तो ये तो आ जाएगा टोटल 0 और यहाँ इंटू है, ये आ जाएगा -3, तो वैल्यू टोटल 0। ठीक है, टोटल 0 आ गया, तो यानी कि यहाँ वैसे भी कर सकते हैं। चाहे आगे रखिए, दूसरा वैल्यू भी रख लीजिए, तब दोनों को साथ में लिखिएगा। दूसरा वैल्यू है 2 p2, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px, तो यहाँ रखिए p2, यहाँ रखिए 2 + 1, फिर 2 - 2, तो ये p2, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो हेंस x इक्वल टू -1 और 2, ये दोनों क्या हैं, दोनों 0 हैं px के, क्योंकि दोनों जो है ना पोलिनोमियल को दोनों जब पोलिनोमियल में रखते हैं तो हमें दोनों कंडीशन में 0 मिल रहे हैं, इसलिए दोनों पोलिनोमियल के 0 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, px इक्वल टू x², वी हैव, देखिए स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CBSE, सो जितना आप अच्छा स्टेटमेंट लिखेंगे देयर विल बी मोर एंड मोर चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन CBSE एग्जामिनेशंस। इफ यू skip the statements, definitely you will get less marks. So we have px इक्वल टू x², अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 का रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन पोलिनोमियल px, सो p और x यहाँ 0 है तो 0 आएगा, फिर x है तो 0 का स्क्वायर, 0 इज मल्टीप्लाइड इन एनी टाइम, कितना भी हम टाइम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो 0 ही आएगा, तो भाई पोलिनोमियल हमारा 0 बन गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पोलिनोमियल का क्या है, 0 है, इस तरह से दिखाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वी हैव px इक्वल टू lx प्लस m, और यहाँ वैल्यू दे रखा है, तो सीधे हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -m/l इन px, तो p और x है, x की वैल्यू -ml m/l, और यहाँ l का l, lx का मतलब हो गया l इंटू एक्स, l इंटू एक्स, और x की जगह x की वैल्यू ये, और साथ में m था, तो ये तो कट गया, यहाँ आया -m, यहाँ आया +m, तो ये दोनों तो सेम है और साइन अपोजिट है, तो कट जाएगा, आ जाएगा 0, इसका मतलब 0 आया, इसका मतलब x इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल px। अभी ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 और 8, तो 7 में क्या है, px इक्वल टू 3x² - 1 और x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3, तो हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास ये पोलिनोमियल है और उसमें सबसे पहले ये वाला वैल्यू डालेंगे x इक्वल टू -1/√3, तो लिखा पुटिंग x इक्वल टू -1/√3 इन px, तो p का p x है, x की जगह ये आएगा -1/√3 इक्वल का इक्वल 3x² का मतलब 3 इंटू x², तो 3 इंटू x², तो x की जगह यहाँ पर क्या रखना है हमको -1/√3, तो -1/√3 रख दिया और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर -1 कर दिया। अब यहाँ देखो 3 का 3 इंटू का इंटू -1 को 2 बार करना है, माइनस इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, और फिर √3 को भी 2 बार करना पड़ेगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3 हो जाता है ना, ओनली 3 आ जाएगा, और फिर ये -1, तो ये 3 कट गया, यहाँ 1 आएगा, फिर ये -1 तो 0 आ गया। अब इसी में तुमको रखना है पुटिंग, दूसरा वैल्यू है ना, पुटिंग x इक्वल टू 2/√3 इन px, ठीक है, इसमें रखना है, तो p और x का मतलब 2/x का मतलब हो गया 2/√3, और इधर आ जाओ फिर 3 इंटू x² करा तो x का मतलब हो गया 2/3 का होल स्क्वायर और साथ में -1। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर ओनली 3, और यहाँ 1, ये कट गया, तो 4 - 1 ये कितना आया, 3 आया, यहाँ तो 0 नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, तो सीधे लिखेंगे हैंस, इस केस में 0 आया -1 रखने पर, x इक्वल टू -1/√3 इज अ 0, ये 0 है, बट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ px, ठीक है ना, px का ये 0 नहीं है, समझ गए ना, ये px का 0 नहीं है। अब इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो है क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर, वी हैव px इक्वल टू 2x + 1,
यहाँ उसके बाद लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा p 1/2, p 1/2, x जगह 1/2 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 इंटू, कट गया, 1 + 1 2, यहाँ भी जीरो नहीं आया, हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि जीरो बताना है सभी का, है ना। पहला क्वेश्चन है px इक्वल टू x + 5, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, सबका जीरो बताना है। तो आइए मैं फर्स्ट समझाता हूँ जीरो कैसे बताएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो, जीरो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पोलिनोमियल होता है उसको जीरो बनाते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो px इक्वल टू जीरो, ऐसे कर देंगे। और उसके बाद px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू दिया हुआ है x + 5 इक्वल टू जीरो, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये जो है ये प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और हमारा जीरो निकल गया। हैंस -5 इज जीरो ऑफ px, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इसको बनाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि px इक्वल टू x - 5 का जीरो बताओ। तो यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो px इक्वल टू जीरो, और px हमारा x - 5 है, इसको इधर भेजो तो x इक्वल टू 5, तो सीधा आप यहाँ लिख दो कि हैंस x इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ px, ऐसे कर दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन px इक्वल टू कितना है 2x + 5, तो यहाँ लिखना है इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो px इक्वल टू जीरो, और ये है 2x + 5 इक्वल टू जीरो, तो 5 इधर आएगा, इधर हमारा 2x बचेगा, तो यहाँ -5 होगा। अब 2x का मतलब 2 इंटू x, तो भाई इंटू वाला टर्म इक्वेशन में दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड बन जाता है, तो x इक्वल टू -5/2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा आएगा हैंस x इक्वल टू -5/2 इधर जीरो ऑफ px, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं px इक्वल टू 3x - 2 है, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो px मस्ट बी इक्वल टू जीरो, आई 3x - 2 इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेज देते हैं तो 2 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, है ना। तो यहाँ लिखा जाएगा x इक्वल टू 2/3, इसका जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा प्रॉब्लम बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि px इक्वल टू 3x का बताना है, तो 3x का बताना है जीरो, तो px को जीरो कर देंगे, और यहाँ दिया हुआ है 3x, और बीच में यहाँ छिपा हुआ है इंटू, बीच में छिपा हुआ है 3 इंटू x, ये है। तो भाई x निकालना है तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा इस तरह से, तो x की वैल्यू आ जाएगी जीरो, 0/3 जीरो है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा जीरो, हैंस x इक्वल टू जीरो इज हैंस x इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ px, ऐसे क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसमें जो है इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको भी जीरो बनाना है, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो, ये हेडिंग लिखिएगा, स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। px इक्वल टू जीरो कर देंगे, और ये हमारा ax है, ax का मतलब हो गया a इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/a, तो ये जीरो में किसी भी से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ सीधे क्या आ जाएगा आंसर, जीरो आ जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। बात समझे ना। चलिए फिर यहाँ इसमें देखते हैं px इक्वल टू जीरो, इसका करना होगा तो इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ cx + d इक्वल टू जीरो, इधर लेकर आते हैं तो -d हो जाएगा। अब यहाँ c इंटू एक्स इक्वल टू -d, इंटू में है तो इंटू हटेगा तो डिवाइड में इस तरह से आएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका -d/c। तो स्टूडेंट इस तरह से 2.2 खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग 2.3 के रूल्स समझाएंगे, उसके बाद रूल्स को समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।